गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। कहते हैं किसी भी समाज की ताकत इस बात से पता चलती है कि उसने कितनी लड़ाइयां जीती हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से हो ही ना, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छिपी हो। आइए इसी पर बात करते हैं। देखिए, हर समाज के सामने ना दो तरह के दुश्मन होते हैं। एक तो बाहरी, जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते हैं और बल से, ताकत से जवाब देते हैं। और फिर होते हैं दूसरे, भीतरी दुश्मन, यानी समाज की अपनी ही कुरीतियां। ये वो छिपे हुए खतरे हैं जो परंपरा और रिवाजों का मुखौटा पहनकर आते हैं, और इन्हें हराने के लिए ताकत नहीं बल्कि मजबूत इरादा चाहिए होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली खतरा कौन है? वो जिसे हम देख सकते हैं और लड़ सकते हैं, या फिर वो जो हमारी अपनी ही जड़ों में, हमारी अपनी आदतों में चुपचाप घुल मिल गया है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि समाज का असली दुश्मन है कौन। क्योंकि जैसा हमने कहा, किसी भी समाज की ताकत उसकी जीती हुई लड़ाइयों से ही तो नापी जाती है ना? इस सोर्स टेक्स्ट में एक बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है कि शक्ति और जीत का सीधा कनेक्शन है। अगर कोई समाज सच में शक्तिशाली है तो वो हर बुराई के खिलाफ हर युद्ध जीतेगा। ये एक, कह सकते हैं, एक फंडामेंटल रूल है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। आज के दौर की जो बुराई है, उसने एक नया और भी चालाक रूप ले लिया है। वो अब कोई बाहरी दुश्मन बनकर हमला नहीं करती, बल्कि हमारी अपनी ही परंपरा बन के हमारे बीच रहती है। सोर्स में इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, कुरीति रूपी दुष्टता। इसका मतलब है वो बुराई जो कुरीतियों की शक्ल में है। ये कोई बाहर से आया हमलावर नहीं है, बल्कि हमारी ही कुछ गलत परंपराओं से पैदा हुई एक भीतरी सड़न है जो समाज को अंदर ही अंदर कमजोर करती जाती है। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये खतरा सीधा हमला नहीं करता। ये तो दीमक की तरह है जो एक शक्तिशाली समाज को अंदर से खोखला कर देता है। ये कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, बल्कि एक इनडायरेक्ट हार है, धीमी पर निश्चित। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ये कुरीतियां इतनी ही खतरनाक हैं, तो फिर असली शक्ति है किसके पास? क्या इन परंपराओं के पास, इन कुरीतियों के पास, या फिर कहीं और? और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे अगले हिस्से में मिलता है। अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि असली ताकत का सोर्स, उसका स्रोत आखिर है क्या। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट सामने आता है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि ताकतवर कुरीतियां नहीं हैं, ताकतवर हम हैं, हमारा समाज है। ये सोच को पूरी तरीके से पलट देने वाली बात है। ये समस्या को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो जब हम कहते हैं कि समाज शक्तिशाली है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निडर होकर इन कुरीतियों का सामना करना। इसका मतलब है हर तरह की बुराई के खिलाफ डटकर खड़े होना। और सबसे बड़ी बात, उस बुराई को जड़ से खत्म करने का जिगरा रखना। इस अंदरूनी ताकत को समझाने के लिए सोर्स में एक ऐतिहासिक रेफरेंस भी दिया गया है। इसे राजपूतों के उस पराक्रम से जोड़ा गया है जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बुराई का अंत करके धरती धूंजा देते थे, मतलब अपनी ताकत से धरती तक को हिला देते थे। तो अब जब हम जान गए हैं कि असली ताकत कहाँ है, तो सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यही हमारे आखिरी हिस्से का फोकस है, उस बुराई को खत्म करने का संकल्प लेना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वही है, धरती धुंझा देना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि इन अंदरूनी बुराइयों पर एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की जाए जो समाज की नींव को फिर से मजबूत कर दे। और ये जो बात है, ये मानो एक ऐलान है, एक प्रण है। ये इस विश्वास को दिखाता है कि जैसे बाहरी दुश्मनों को हराया गया था, ठीक उसी तरह इन भीतरी दुष्ट कुरीतियों को भी हराकर हम अपनी असली शक्ति साबित करेंगे और धरती धुंझा देंगे। तो अंत में ये सोर्स हमें शक्ति का स्रोत भी बताता है और उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। आज इन कुरीतियों का अंत करने का संकल्प कौन लेगा?